बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है जी मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकमल सिंधी टीवी। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने कल एक खुद शायद उतारा ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और एक आज शायद उतारा। और इसके बाद इस वीडियो आप देखें, इसके वीडियो के बाद मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ, ठीक है? तो वो आप सुनेंगे तो आप अगर भी आपको बात अच्छी ना लगे तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी डिसलाइक करें, ठीक है? या तो आप पहले ना वहाँ पे एंड में जाके वो बात सुन लें, बात जो है ना मेरे सुन लें, उसके बाद वीडियो आप देख लें, ठीक है? तो आप ये वीडियो देखें। मक्खी डांग मारते इसलिए ना अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने अपने शूज़ पहने, उसके बाद मैंने अपने कपड़े सेट किए ऊपर से, ठीक है? उसके बाद सर पे कपड़ा रखा ताकि जो है ना वो मक्खी नहीं काट सके। उसके बाद हेलमेट पहना और आखिर में मैंने जो है ग्लव्स दस्ताने पहन लिए। तो उसके बाद जो है ना शायद उतारने हम चले गए। तो ये देख लें, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ फाइनली, ठीक है? ये होती है एक छोटी सी सलाख पे, सलाख के आगे ना ये जो घास जो नया घास जो होता है ना, जो सब्ज़ घास हो, उसको आगे आगे लपेट दी जाती है, उससे सिर्फ धुआं बनता है। तो उसको नीचे से ना थोड़ा आग लगा दी जाती है, फिर धुआं बनाने के लिए। थोड़ा सा धुआं भी बहुत काफ़ी होता है। मैं बिल्कुल अभी नया जो है ना इसको उतारने जा रहा था पहली दफ़ा ज़िंदगी में। तो काफ़ी नर्वस में भी था, काफ़ी समझ लें परेशान भी था भाई अब क्या बनेगा। तो बस जो है ना इसको मैंने अल्लाह अल्लाह किया। ये मुझे पता था कि मुझे मक्खी किसी तरफ से भी नहीं घुस सकती, ना सर वाली साइड पे आ सकती है, ना पाँव में घुस सकती है, ना दूसरी हेलमेट वाली साइड से, किसी भी साइड से मुझे पता था मक्खी नहीं घुस सकती। तो मैंने जो है इसको आग लगाई ऊपर, पहले ऊपर देखा इस तरह से कि क्या कहते हैं, जब ऊपर देख रहा हूँ जो शायद ऊपर जो बैठा था, क्या ऊपर देखते हुए कहीं जो है ना किसी साइड से ना ये ना भाई थोड़ा सा रास्ता ना बन जाए मक्खियों का। तो रास्ता तो नहीं बन सका। फिर जो है ना मैंने इसको आग लगाई और उसको ना धुआं देना शुरू कर दिया, ये आप देखें। तो उसके बाद धुआं देना शुरू कर दिया ऊपर इस तरह से, ठीक है? और जो है ना मैंने शायद ये देख लें उतार लिया। तो ये धुआं जब दिया जाता है तो जो मक्खियाँ डांग मारने वाली मक्खियाँ होती हैं ना उड़ जाती हैं। तो मेरा कैमरामैन जो था वो चला गया था इसी वजह से ना, कहीं उसको मक्खियाँ उस पर बैठ जाए। तो ये शायद जो है ना मैंने इसके लिए ना मुकम्मल सिस्टम लेके गया था। एक छुरी लेके गया था साथ, एक कुल्हाड़ी, एक और एक जो है ना कट्टर के लिए कट्टर भी साथ था ताकि ना उसकी टहनियाँ आगे पीछे काटी जाए और साफ़ किया जाए उसको। तो ये सारे चीज़ सिस्टम जो था मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। बाकी ये था मेरा जो भी काम करता हूँ उसका ना सिस्टम जो होता है ना, इस तरह के औज़ार वो मैं मुकम्मल हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। चाहे मेरा अपना मोबाइल हो, मोबाइल के साथ चार्जर अच्छे किस्म के होते हैं। मतलब जो है ना कहीं जाना हो दूर तो पावर बैंक और साथ एक्स्ट्रा बैटरीज भी मैं साथ रखता हूँ ताकि मेरा मोबाइल बंद ना हो। तो इसलिए ना ये यहाँ पे कट्टर हर चीज़ साथ लेके गया था। तो मैं समझ रहा था यहाँ से ना इससे आधा किलो, कम से कम आधा किलो शायद निकलेगा। तो जो शायद था वो आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 50 ग्राम इससे शायद निकला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये शायद निकला है, ये इसमें ना जो आपको ये थाली में नज़र आ रहा है ये काफ़ी इसके बच्चे होते हैं आप इसमें। तो ऊपर जो लकड़ी पे थोड़ा सा शायद है वही है, बाकी नहीं है ज़्यादा तर वो इसमें वही होता है। इसको हमें फेंकना पड़ेगा, ये यहीं पे इसी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि वो फिर से अपने बच्चों को कुछ ना कुछ संभाल सके अपने बच्चों को। तो डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था इस चीज़ से। ये जो भी मैंने शायद उतारा है पहला, ये देख लें, ये तकरीबन 150 ग्राम ही होगा, सिर्फ इतना सा ही निकला है इससे। अब दूसरा शायद उतारा तो उसको भी आपको दिखाता हूँ वो कितना आता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब ये दूसरा शायद मैंने उतारा था, इसको ना वापस देखने आया था कि इसके जो बच्चे हैं वो सही बैठे या नहीं, कि उनको ना वापस सही हालत में बिठाना पड़ता है ताकि बच्चे ना मार ना जाए कहीं। तो ये बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, ठीक है? मैंने वो भी चेक किया था कि जो आप जो है ना अपने महफूज तरीके से अगर आप उतारेंगे आपको कुछ भी नहीं, ना डांग मार सकते ना कुछ करेंगे। नहीं तो अगर आप कोई उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो आपका ये मुंह अच्छा खासा जो है ना सुझा देते हैं। तो ये अब दूसरे शायद उतारने की तैयारी हो रही है। ये कल वाली वही लकड़ी पड़ी थी जो कल मैंने ना रखी थी, जो जिससे ना धुआं बनाने के लिए। तो ये अब धुआं बना रहे हैं, ठीक है? इसमें वो गीली हो गई थी, पानी में गिर गई थी, इसलिए धुआं थोड़ा सा मुश्किल से बन रहा है। तो अभी इसको बना के ना 1 मिनट लगेगा, शायद उतर जाएगा, ठीक है? अब तो इतना तजर्बा हो चुका है, ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल भी इस तरह से शायद नहीं उतार सकते जिस तरह से मैं उतार लेता हूँ। कोई मक्खी भी करीब नहीं आती। तो ये अभी मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। लें जी, हमारा धुआं बिल्कुल बन चुका है।
ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ये शहद उतारने के लिए। ये देख लें, मैंने इसको चेक किया, भी थोड़ा थोड़ा बहुत था, तो बस ज़रा सा 1 सेकंड के लिए ना धुआं बहुत होता है, 1 से 2 सेकंड के लिए। 1 से 2 सेकंड में उसको उनको मिल जाए ना, वो सारे ही अपना छत्ता छोड़ के उड़ जाते हैं। तो ये आपके सामने भी इसको ना मैं हिला रहा हूँ, इसको धुएँ को उनकी तरफ हाथ से, ताकि वो जो है मक्खियाँ ना थोड़ा सा भी चला जाए उनके उनके ऊपर धुआं गिर जाए, वो भाग जाती हैं। तो ये चीज़, ये काफ़ी मक्खियाँ अब यहाँ से ना जा चुकी हैं। तो इसको मैंने फेंक दिया था उसी टाइम ही। ठीक है, जो टहनी थी इस जिस पे शायद बैठा हुआ था छत पे, तो उसको वो मैंने टहनी वापस खींच ली। तो उसका नीचे जो बच्चों वाला था ना से हिस्सा, वो वहीं पे गिर गया था उसी टाइम ही। क्यों होता है इस तरह से, या तो वो काफ़ी नरम भी होता है, ऊपर वाला जो शायद हो तो वो काफ़ी सख्त, मतलब एक किस्म का समझ लें महफूज होता है, बिल्कुल महफूज तरीका होता है। जो शायद होता है वो ऊपर वाली साइड पे होता है, और जो बच्चे होते हैं वो शायद के नीचे वाली साइड पे बच्चे होते हैं इनके। तो ये मैं शायद उतार के अब आ चुका हूँ, कोई टाइम भी नहीं लगा, आपके सामने ही है। तो ये दूसरा शहद भी मैं उतार के अब लेके आ रहा हूँ, इसको भी आपको दिखाते हैं। इससे ना अच्छा खासा निकला है, ये बिल्कुल प्योर देसी शहद है। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 2500-3000 रुपये पर किलो है। इसमें से 200 या 250 ग्राम शहद निकला होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दूसरा शहद है जो मैंने थोड़ी देर पहले उतारा था, ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम है। आज ये अच्छा शहद आ गया था। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद कभी कोई शहद आता है वो भी आपको दिखाएंगे, और अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे। अब पता चल चुका है किस तरह से शहद उतारा जाता है। तो आपने ना ये दोनों वीडियोस देखी, एक मैंने कल शहद उतारा था, एक आज उतारा है। तो सबसे पहले बात जो मैं पहले आपको वीडियो के एंड में शुरू में बता रहा था, बहुत मज़े की बात यह है कि देखें अब जो है ना शहद का सीज़न है। तो पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी शहद के पे, तो वो शहद उतारने वाले आए हुए थे हमारे जो है ना जो दरख्त है वहाँ पे। तो मैंने उन्होंने शहद उतारा, मैंने उसकी वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैं वैसे बकरियाँ जो है ना शाम के वक्त अपने शौक़ के तौर पे चराता हूँ। हमने ना मैंने कभी ज़िंदगी में ना कभी कोई घास काटा है, ना कोई किसी मुझे ना जानवर, ना मैं दूध निकाल सकता हूँ, ना जो उनके गोबर मैंने कभी ज़िंदगी में उठाया है, ना इस तरह के मैंने कभी कोई काम किए। वैसे एक शौक़ के तौर पे वो मैंने बकरी दो रखी हुई है, तो थोड़ा सा वक्त अच्छा गुजर जाता है, वीडियो का टाइम भी मिल जाता है, वीडियो भी मैं बना लेता हूँ। तो मैंने देखा एक बेर पे ना एक शहद बैठा था छोटा, तो मैंने कहा इसको उतारते हैं। अब यहाँ पे ना जिस तरह ये मकई है, मकई पे आप देख सकते हैं ये पूरा फूल समझने लग चुके हैं, और ये शायद यहाँ पे शायद जो है ना इससे रस निकाल के इससे शायद मक्खियाँ जो होती है वैसे शायद बनाती हैं। तो नीचे ये देखिए पानी भी आपको नज़र आ रहा है, उस तरफ पानी भी नीचे है, यहाँ पानी भी पी सकते हैं, और ये ऊपर फूल भी, उनके लिए समझ लें एक मज़े की चीज़ है। तो मैंने कुछ सोचा इसको उतारते हैं, इसको उसकी मैंने जगह बनाई सारे, उसका जो है ना वो एक प्लान बनाया। तो मैंने कहा अब मैं तो उतार नहीं सकता, किसी और को उतार लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में शायद उतारा भी नहीं है ना। तो मैं चला गया बाइक पे बंदे को लेने, जो समझ लें एक एक्सपर्ट बंदा हो, जिसने पहले भी हमारे वो शायद उतार के गया था। कि अब सीज़न है शायद हर तरफ ही तकरीबन दरख्तों पे ना हर 20 में तीसरे दरख्त पे शायद बैठा होता। अच्छा, तो मैंने कहा यार पैसे ले लो और शायद उतार के दे दो। कहता है यार उतार दोगे, ये कोई मसला भी है? तो मैंने कहा बेर पे बैठो। कहता है बेर वाला यार मुश्किल सा काम है। अब बात मज़े क्या सुने, तो मैंने कहा यार आप पैसे ले लेना, उतार देना। कहता है यार नहीं मैं शायद बेर वाला तो शायद नहीं उतारता, कितने पैसे वैसे दोगे? मैंने कहा पैसे उसने पूछे, सॉरी उससे मैंने कहते कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है? मैंने कहा तकरीबन होगा थोड़े बहुत है, आप आराम से उतार सकते हो नीचे से खड़े होकर भी। तो कहता है यार ठीक है। मैंने कहा मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप उतार लेने, पैसे आपको मिल जाएंगे उस शायद के। कहता है यार मैं ना बेर वाला उतारता नहीं, वैसे बैठा कहाँ है? तो अब बात सुने, मैंने कहा फलां जगह पे बैठा हुआ, आपने भी शायद देखा होगा। कहते यार मैं नहीं उतारता, आपको तो इस चीज़ का पता है, मैंने कभी शायद उतारा भी नहीं है। तो नीचे कभी बैठो तो ना, नीचे लकड़ियों पे बैठो तो जो हमारी लकड़ियाँ पड़ी होती है ना जलाने के लिए, उनमें भी शायद आके बैठते। जो मैंने अभी पहले अपने देखा था ना, उसमें मैंने उतारा। दूसरी भी हमने लकड़ी रखी है, कल आज सुबह मेरे अब्बू ने रखी थी, वहाँ पे भी एक शायद बैठ के, वो भी 10-15 दिन तक तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथ पहले भी इस तरह का धोखा हो चुका था। हुआ ये था कि मैंने तकरीबन किसी बंदे को बताया यार शायद बैठा है, पैसे ले लो शायद उतार दो। तो जब उसको मैंने जगह मतलूबा जगह बताई, वो समझ लो उसने कहा यार मैं नहीं उतारता, ये लकड़ी वाला जो नीचे बैठा था नहीं उतारता, मैं नहीं, मुश्किल होता, नहीं उतारते हम। तो दूसरे दिन उसी दिन वो जो है ना उतार के लेके भाग गया। क्यों, 10 मिनट तो सारे लगते हैं इसको उतारने में, 10 से 5 मिनट लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 5 से 10 अच्छे खासे। तो मैं आया
मैंने मेरे वो सामान बूट हेलमेट सारी चीज़ें थी, तो मैंने वो पहने। फिर जब चेक किया, जहाँ किसी तरफ से मक्खी नहीं अंदर घुस सकती थी। मक्खी या तो हाथों पे डंग मारती है या मुंह पे डंग मारती है, ऐसे ज़्यादा ना कपड़ों पे डंग मारती है ना कपड़ों में अलग से। तो मैं कल शायद उतार लिया, ठीक है, इसी बंदे की वजह से। तो वो तो समझ बिल्कुल आसान काम, आज भी मैंने फिर से उतारा, फिर भी समझ लिया मेरे तो आज तो तकरीबन 8-10 मिनट लग गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज सुबह ना वो आके ना फिर रहा था बंदा, वो चेक कर देख रहा था उस बेर पे कि शायद किस जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। मुझे कल कह रहा था मैं शायद नहीं उतारता, आज घूम फिर रहा था, देख रहा था। तो मैं भी बाइक पे आ रहा था, मैंने कहा बाइक घर खड़ी करके ना इसको कहता हूँ भाई आज तू जा, ये वाले शायद और बाकी जो इर्द गिर्द नज़दीक के जितने भी शायद है ना, इनके आप तो इंतज़ार ना करें, मैं जितना जो भी मुझे मिलेगा मैं उतार लूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल ईजी सा काम है। तो इसकी जो प्राइस है काफ़ी हाई होती है, जो देसी खालिस देसी शहद होता है। तकरीबन मार्केट प्राइस 2500-3000 रुपये किलो होती है, सब मेरे साफ़ सुथरा और अच्छा शहद हो तो। ठीक है, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, जो हमारे सरे की व्लॉग्स हैं, हमारा जो कल्चर है, मैं इसी तरह से आपको इस तरह के मज़े की वीडियोज़ आप लोगों को दिखाता रहूँगा। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में तो लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।